कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ एक गलतियां ऐसे कर देते हैं जिनके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कितना भी दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपकी इन्हीं गलतियों के कारण उन पूजा पाठ और दान पुण्य का प्रतिफल आपको नहीं मिलता है और परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। तो कौन सी वो गलतियां हैं, कौन से ऐसे भूल हैं जो कि हमें नहीं करने हैं, हमेशा हमें ध्यान में रखनी होती है और हमें अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी ये छोटी छोटी गलतियां, जो छोटे छोटे भूल होते हैं, उन्हें बताना चाहिए। आने वाली जो हमारी संतानें होती हैं उन्हें भी हमें समझाना चाहिए। आइए एक एक करके हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें कौन सी ऐसी भूल है जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको अपने रसोई घर में जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उनमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुकर है, कढ़ाई है या चाय का बर्तन है। कभी कभी महिलाएं जल्दबाजी में या किसी कारण से उसी बर्तन में, यानी कि भोजन पकाने वाले बर्तन में ही भोजन करने लगती हैं। इससे हमारे दुर्भाग्य में वृद्धि होती है और हमारे सौभाग्य में कमी आती है। आपने सुना होगा, हमारी दादी नानी हमेशा टोका करती थी कि विवाह में पानी बरसेगा, कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए, कुकर में खाना नहीं खाना चाहिए। तो उसके पीछे का कहीं ना कहीं यही सब रीज़न रहता था। तो आप भी ये गलती ना करें। वहीं पर पति पत्नी दोनों एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए, यानी एक थाली में, एक बर्तन में बैठकर पति पत्नी दोनों को भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारे जीवन में दुर्भाग्य आता है। अभी नई जनरेशन प्यार आता है, लेकिन पति के जूठी थाली में, यानी पति के खाना खाने के बाद उस थाली में यदि पत्नियां भोजन करती हैं तो सौभाग्य में वृद्धि आती है, ऐसा बताया गया है। वहीं पर बेटी और पिता, यानी कि पिता और पुत्री एक साथ भोजन करते हैं, इससे पिता के जीवन में सौभाग्य आता है। ऐसा पिता और पुत्री यदि भोजन कर रहे हों, ऐसे देखने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए यदि आपके घर भी छोटी बेटी है तो आप उसके साथ में भोजन अवश्य करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि आती है और कहते हैं अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है यदि जो पिता अपने बेटी के साथ में भोजन करता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें ध्यान में रखनी। दूसरी बात, हमें फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कपड़ों की सिलाई खुल जाती है, तो वो आप सिलाई फिर से रिपेयर करके पहन सकते हैं। लेकिन फटे हुए कपड़े बिल्कुल गल जाते हैं, उसमें क्रैक आ जाता है, ऐसे कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। अब आप कहेंगे जिनके पास एक ही कपड़े हैं वो कैसे पहने, तो उनकी भी आप सिलाई कर लीजिए, उसके बाद आप पहने। फटे बेरंग दाग वाले कपड़े पहनने से हमारा शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और जिसके कारण हमें दरिद्रता का शिकार होना पड़ता है। वैसे भी जो दरिद्र होते हैं, जिनके पास धन का अभाव होता है, जैसे गरीब आप कहते हैं, वही लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो यदि उस समय भी इन बातों का भी ध्यान रखा जाए तो हमारी परिस्थितियाँ सुधर सकती हैं। हम अपने ही कर्मों से गरीब या फिर अमीर बनते हैं। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते, फटे हुए चादर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप उन्हें सिला लें, आप उन्हें साफ़ सुथरा कर लें, अच्छा करके आप पहन सकते हैं। दोस्तों, चादर से बात याद आई, कभी भी डबल बेड पर सिंगल बेड की चादर नहीं बिछानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो देखिए, जैसे कि दोस्तों लाइट चली गई है, कभी भी डबल बेड पर सिंगल बेड की चादर हमें नहीं बिछानी चाहिए। कहने का अर्थ है कि डबल बेड पर सिंगल बेड की या तो आप 2 चादर बिछाएंगे या एक ही बिछाएंगे, तो 2 चादर अलग अलग नहीं होनी चाहिए। या तो आप उसको बीच से सिल लें या फिर डबल बेड की ही चादर बिछाएं। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपके पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। महिलाओं को कभी भी
खड़े होकर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा बैठकर श्रृंगार करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा है कि ड्रेसिंग टेबल के साथ में एक छोटी सी टेबल मिलती है जिस पर बैठकर श्रृंगार करने का विधान है। तो इसलिए आप अपने ड्रेसिंग टेबल का इस्तेमाल करें और बैठकर अपने बालों को बनाएं, अपने श्रृंगार को करें, अपनी चूड़ियों को पहने। खड़े खड़े हमें श्रृंगार नहीं करना होता है। को बताया कि कभी भी चटाई लेटा के नहीं रखते हैं, हमेशा खड़ा करके रखते हैं। इसी तरह से जो आपके डोर मैट होते हैं, जिसे आप पावदान कहते हैं, वो बिल्कुल भी फटा नहीं होना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें। कभी भी अपने घर में गंदा पानी स्टोर करके नहीं रखना होता है। गंदा पानी, जैसे कि अभी तो ज़्यादातर लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वॉशिंग मशीन में जो हमारा सर्फ वाला पानी होता है उसे गंदा पानी कहा जाता है। तो उसका स्टोर आप करके ना रखें। या आपके घर में कहीं नाली चौक हो गई है या आपका चैम्बर फंस गया है, उसे जल्द से जल्द साफ कराएं। वहाँ पर गंदा पानी स्टोर ना करें। यदि आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो आपके जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिला होती है उसे कहीं ना कहीं बीमारी घेर लेती है। तो आप गंदे पानी का जमावड़ा ना करें और ना ही कभी भी हमें पानी को गंदा करना चाहिए। जैसे कि नदियाँ होती हैं, गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदियों में स्नान आप करने गए हैं तो वहाँ पर गंदगी आप ना करें। ना ही आप उस जल में अपने वस्त्र को धोएं, अपने बाल को धोएं। कभी बहुत सारे लोग बहुत गंदगी कर देते हैं। नदियों को गंदा करने से हमें स्किन रोग होने का खतरा रहता है। कभी भी आप नदियों के जल को दूषित ना करें, उसमें कोई गंदी चीज़ प्रवाहित ना करें। इसीलिए विसर्जित निर्माल्य जो होते हैं वो हमें कहीं भी पार्क में गड्ढा करके या फिर अपने ही घर में गमला करके उसमें हमें विसर्जित करने की सलाह दी जाती है। इससे हमारे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। पहले पोखर, तालाब होते थे जहाँ पर हम जाके ये सारे पूजा पाठ की चीज़ें जो निर्माल्य होते हैं उन्हें हम वहाँ पर विसर्जित करते थे। लेकिन अभी ये कार्य आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हो। इसकी विधि मेरे चैनल पर है, यदि आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक गलती हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि अभी जैसे कि संडे को, रविवार को या सैटरडे को हम पूरी फैमिली बाहर जाके डिनर कर लेते हैं और फिर हमारे घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। तो ये गलती आप ना करें। अपने घर में दूध बॉयल कर लें, अपने घर में आप चाय बना लें, अपने घर में यानी कि चूल्हा आपका जलना ही चाहिए। बिना चूल्हा जले हमारा घर अपशगुन माना जाता है। आपने देखा होगा जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है, उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। जब तक उस व्यक्ति को मुखाग्नि नहीं दी जाती है तब तक चूल्हा जलाने की मनाही होती है। तो इसलिए आप कभी भी डिनर करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, लेकिन अपने घर में चूल्हा जलाकर थोड़ा सा दूध बॉयल करके आपको ज़रूर जाना चाहिए या आके आप बॉयल कर लें। ऐसा ना हो कि आपके घर में चूल्हा ना जले। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका खाना बन जाता है तो गैस चूल्हे के ऊपर कोई भी पात्र रख कर आपको हटना नहीं चाहिए। यानी कि चूल्हा आपका जब अब साफ़ कर लेते हैं, खाना बन जाता है, तो उसके ऊपर आप ना रखें। जब तक चूल्हा जलता है तभी तक उसके ऊपर आपको पात्र रखना चाहिए। जब आपका खाना बन जाता है तो गैस चूल्हे से पात्र को हटाकर अलग रख देना चाहिए। ऐसा भी करने से हमारे रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। माता अन्नपूर्णा के कृपा से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। चलते दोस्तों, पूजा से संबंधित 2-4 बातें। कभी भी आपको मंदिर से लौटते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय आपको घंटे की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए और लौटते समय घंटे की ध्वनि नहीं करनी चाहिए। जब भी मंदिर का पट बंद होता है, यानी कि ईश्वर विश्राम करते हैं या फिर उन्हें भोग लगाया जाता है, उस समय भी आपको घंटे की ध्वनि नहीं करनी चाहिए। या फिर आप परिक्रमा कर रहे हैं, जब भी हम परिक्रमा लगाते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, पीछे मंदिर के जब हम जाते हैं तो पीछे से देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। बहुत सारे लोग दीवार में ही ऐसे लेट जाते हैं। ऐसा आप ना करें। मंदिर के सामने से, यानी कि भगवान को सामने से प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि पीछे से। कभी भी मंदिर में बैठकर आपको गॉसिप नहीं करनी चाहिए।
किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे कि पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, वहाँ पर आपको थूकना नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, वहाँ पर बैठकर अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। अक्सर जब हम किसी पार्क में या कहीं भी इस तरह जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता है और ऐसे दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आप गए हैं और आपको ध्यान नहीं रहता है, गाड़ी खड़ी करके लोग मूत्र विसर्जन करने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।